नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े, कुल मामले 26,379, कुल ठीक हो चुके 16,597, मृत 208। बिहार में कोरोना अस्पतालों में जांच और इलाज में देरी, कोताही और एक शौचालय सबके लिए जैसी शिकायतें आ रही है। गंभीर मरीजों को भर्ती कराने में नियम बाधक बन रहे हैं और कोरोना से भयांक्रांत लोग और परेशान हो रहे हैं। संक्रमितों के स्वजन इन दिनों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन कर गुहार लगाते हैं। बड़े अधिकारी जब हस्तक्षेप करते हैं तब गंभीर रूप से बीमारी की भर्ती होती है। यही वजह है कि लोग अस्पताल में आइसोलेट होने की तुलना में घर में रहकर इलाज कराना पसंद कर रहे हैं। अस्पताल का रुख गंभीर मरीज ही कर रहे हैं। विशेष केंद्रीय कारा में कोरोना वायरस से लगातार हो रही कैदियों की मौत के बाद अब कोरोना ने शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा में भी दस्तक दे दी है। विगत एक सप्ताह में विशेष केंद्रीय कारा में कुल 5 मौत हो चुकी है, जिसमें से 4 की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। वहीं जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा के 2 जेल कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर कोरोना संक्रमण की जांच की सुविधा अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक में दी जा रही है। राज्य के सभी पीएचसी में 7 दिनों में एंटीजन जांच शुरू कर दी जाएगी। वहीं मंगलवार से ही सभी अनुमंडल अस्पतालों में भी एंटीजन जांच शुरू कर दी जाएगी। इन अस्पतालों और केंद्रों पर कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीज जाकर अपनी जांच निःशुल्क करा सकेंगे। एंटीजन जांच से रिजल्ट शीघ्र ही प्राप्त हो सकता है। बिहार के 7 जिलों में वज्रपात से रविवार को 10 लोगों की हुई मृत्यु पर सीएम नीतीश कुमार जी ने दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों तक उत्तर बिहार और नेपाल से सटे 11 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी। नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर पूर्वी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात के आसार बने हुए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार का चुनाव और महंगा हो जाएगा। निर्वाचन आयोग, पार्टियों और प्रत्याशियों की सिर्फ परेशानियां ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। बूथ बढ़ेंगे तो कर्मचारियों और विभिन्न दलों के एजेंटों की संख्या भी बढ़ेगी। उसी हिसाब से ईवीएम के लाने ले जाने पर व्यय भी बढ़ाना होगा। माना जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार का चुनाव 1.5 से 2 गुना तक महंगा हो सकता है। कोरोना संक्रमण की यही रफ्तार रही तो बिहार विधानमंडल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। अगस्त के पहले सप्ताह में प्रस्तावित विधानमंडल के पूरे सत्र की बैठक परिवर्तित जगह पर होगी। तैयारी चल रही है। विधान परिषद की बैठक विधानसभा के सदन में होगी, जबकि विधानसभा के सदस्य नवनिर्मित सेंट्रल हॉल में बैठकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। सत्र की बैठक 3 से 6 अगस्त तक प्रस्तावित है। बिहार में विधानसभा चुनाव में 65 वर्ष के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं दिए जाने से मतदान के आंकड़े प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव आयोग के निर्णय के बाद कोरोना के खौफ से वृद्ध मतदाताओं द्वारा मतदान केंद्र जाने से किनारा किए जाने की संभावना प्रबल हो गई है। बता दें कि बिहार में 65 से 79 वर्ष के बीच वाले मतदाताओं की संख्या 62 लाख से ज्यादा है। कुल 7.18 करोड़ मतदाताओं के लिहाज से देखें तो यह आंकड़ा करीब 9% है। राज्य के छोटे राजनीतिक दलों के नेताओं ने देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर कोरोना संक्रमण के खत्म होने तक बिहार विधानसभा का चुनाव टालने को पत्र लिखा है। इससे पूर्व सभी नेताओं ने बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा की, आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर सियासी संभावनाओं को तलाशा।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने रविवार को कहा है कि राज्य सरकार गैर जवाबदेही की मिसाल बन चुकी है। उसे राज्य के लोगों की नहीं, केवल चुनावी वोटों की चिंता है। हालात ये है कि कोरोना के चलते बिहार में त्राहिमाम की स्थिति है। आम आदमी की कहीं कोई सुध लेने वाला नहीं है। लोग बाढ़ से बेहाल हैं। यह बात और है कि सूबे का जल संसाधन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल वर्चुअल रैली में मस्त है। बिहार में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष के बाद अब सांसद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी को कोरोना हो गया है। सांसद के साथ उनकी पत्नी किरण देवी जी भी संक्रमित पाई गई हैं। रामकृपाल जी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनसे मिलने वालों की पहचान शुरू कर दी गई है। सांसद और उनकी पत्नी फिलहाल होम क्वारंटीन में हैं। भारत नेपाल संबंधों का असर सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों पर पड़ने लगा है। दरअसल बिहार के किशनगंज जिले के टेढ़ाघाट प्रखंड के फतेहपुर स्थित भारत नेपाल सीमा पर शनिवार की रात नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक जितेंद्र कुमार सिंह का इलाज पूर्णिया में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मदद और विभिन्न स्कीमों के तहत प्रदेश में 62 क्लस्टर शुरू होने जा रहे हैं। बिहार की नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत ऐसा किया जा रहा है। कुछ क्लस्टर्स की शुरुआत हो चुकी है। अगस्त माह में सभी क्लस्टर्स प्रभावी तौर पर उत्पादन शुरू कर देंगे। अब तक की स्थिति में इन क्लस्टर्स में 3,542 कुशल श्रमिकों को रोजगार मिलने जा रहा है। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साव को बिहार के कटिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे रांची पुलिस समेत अन्य जिलों की टीम ने कटिहार जाकर धर दबोचा। अमन के अलावा अन्य अपराधी भी पकड़े गए हैं। गिरफ्तारी के दौरान अमन के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गैंगस्टर अमन साव 2019 में हजारीबाग जिले के बकड़ा गांव थाने से फरार हुआ था। फरार होने के बाद वह बिहार के विभिन्न इलाकों में अपना ठिकाना बदल रहा था। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।